अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोग और हम लोग अक्सर जनाज़ों के साथ कब्रिस्तान में जाते हैं, तो सारे लोग जनाज़ों के साथ जब जाते हैं और नमाज जनाजा हो रही होती है, या तो कुछ जगह ऐसा होता है कि नमाज जनाजा पहले हो जाती है, उसके बाद जनाजे को ले जाया जाता है, या फिर ऐसा होता है कि कब्रिस्तान में ही एक मखसूस जगह होती है जहाँ नमाज जनाजा होती है, उसके बाद तदफीन होती है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने और हम सब ने अक्सर देखा है कि नमाज जनाजा हो रही होती है और बाज़ कुछ लोग हैं जो दूर खड़े हुए होते हैं, आते वो जनाजे के साथ ही हैं लेकिन दूर खड़े होते हैं और नमाज जनाजे में शामिल नहीं होते, और उनके अलग अलग मसले होते हैं। कोई नापाक होता है, किसी को नमाज जनाजा नहीं आ रही होती है, किसी को कुछ, हर एक को अपनी अपनी परेशानी होती है कि भाई मैं नापाक हूँ। अब बताओ भला जब नापाक हो तो फिर नमाज जनाजा में जनाजे के साथ तुम कर क्या रहे हो, नापाक हो तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, और आपने देखा होगा कि कुछ लोग कब्रिस्तान में पहले से पहले कब्र को घेर के बैठ जाते हैं। जनाजा पहुंच नहीं पाता है, नमाज हो नहीं पाती है, उससे पहले ही कब्र को घेर कर बैठे हुए होते हैं। वो लोग ना नमाज जनाजा में शामिल होते हैं, ना ही जनाजे में शामिल होते हैं, पहले से पहले उसको घेर के बैठ जाते हैं। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, किसी के जनाजे में आप जाएं तो नमाज जनाजा में ज़रूर शामिल हों। अगर आपको नहीं आती है तो अपनी मस्जिद के इमाम साहब से याद कर लें, मोबाइल में बताते हैं, अलहम्दु शरीफ याद कर लें, और नमाज में जो आप लोग दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, वही दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि नमाज जनाजा में कुछ नया होता है। नमाज जनाजा की दुआ होती है, अगर वो याद ना हो अलहम्दु शरीफ पढ़ ली जाती है, और कुछ ना भी हो तो हाथ बांध के अल्लाह अकबर कह के खड़े तो हो ही सकते हैं पीछे। जैसे आप लोग नमाज में खड़े होते हैं वैसे वहाँ भी हो सकते हैं। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात का ध्यान रखें और ऐसा ना करें।